नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैजेस्टिक मंत्रास चैनल पर। कभी कभी जीवन में हम चाहते हैं कि हम हर व्रत, हर पूजा, हर अनुष्ठान पूरे नियम से कर पाएं, लेकिन परिस्थितियां साथ नहीं देती। विशेषकर प्रदोष व्रत, जिसे भगवान शिव का अत्यंत प्रिय व्रत माना गया है। बहुत से लोग पूछते हैं कि अगर प्रदोष व्रत ना कर पाएं तो क्या करें? क्या इससे शिव जी नाराज हो जाएंगे? और जो लाभ व्रत करने से मिलते हैं, क्या उन्हें बिना किए भी पाया जा सकता है? तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं प्रश्नों का समाधान जानेंगे। तो जुड़े रहिए, क्योंकि आगे का संदेश आपकी आत्मा को गहराई से छू लेगा। सबसे पहले समझते हैं कि प्रदोष व्रत है क्या। प्रत्येक मास की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। यह व्रत दिन में नहीं, बल्कि संध्या समय यानी सूर्यास्त के बाद भगवान शिव की विशेष आराधना के लिए होता है। यह व्रत मानसिक शांति देता है, पापों का नाश करता है, कष्टों से मुक्ति दिलाता है और सबसे बड़ी बात, शिव जी का विशेष आशीर्वाद मिलता है। और कई लोग तो ये भी कहते हैं कि प्रदोष व्रत करने से शिव लोक की प्राप्ति तक संभव हो जाती है। अब प्रश्न यह है कि यदि व्रत इतना फलदायी है तो हर कोई क्यों नहीं कर पाता? इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला है स्वास्थ्य कारण, जैसे बीमारियां, कमजोरी या दवाइयां लेने की मजबूरी। दूसरा हो सकता है जिम्मेदारियां, घर परिवार, बच्चों की देखभाल, बुजुर्गों की सेवा। तीसरा, जो कामकाजी लोग हैं, देर तक ऑफिस में रहना, थकान या अनियमित समय। चौथा, अज्ञानता के कारण। बहुत से लोग जानते ही नहीं कि व्रत कब है या कैसे करना है। और कई बार अचानक परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं, जैसे किसी यात्रा पर जाना, किसी मेहमान या अप्रत्याशित समस्या का हो जाना। याद रखिए, भगवान शिव केवल विधि विधान नहीं देखते, वह भावना भी देखते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर कि अगर प्रदोष व्रत ना कर पाएं तो क्या करें? चिंता मत कीजिए, भगवान शिव करुणामय है, उनके लिए भक्ति ही सबसे बड़ी व्रत है। यहाँ कुछ उपाय हैं जो व्रत के समान ही आपको फल देंगे। नंबर 1, संध्या के समय शिव का स्मरण, यानी सूर्यास्त के बाद एक दीपक जलाकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। चाहे आप भोजन करें या ना करें, केवल यह जप भी शिव जी को प्रिय है। दूसरा, यदि व्रत ना कर पाए तो बस शिवलिंग पर गंगा जल या दूध मिलाकर कुछ अर्पित करें। जल ही शिव जी की सबसे सरल और प्रिय भेंट है। तीसरा है, प्रदोष काल में शिव चालीसा, रुद्राष्टक या प्रदोष स्तोत्र का पाठ करने से व्रत के समान ही फल मिलता है। यदि समय कम है तो सिर्फ महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। चौथा, व्रत ना कर पाने पर गरीबों को भोजन कराना, जल पिलाना, गौ सेवा करना, ये भी शिव जी की पूजा के बराबर ही माना जाता है। और पांचवा, यदि शरीर से उपवास संभव ना हो तो मन और इंद्रियों का व्रत करें। एक दिन के लिए नकारात्मक विचार, झूठ, क्रोध और ईर्ष्या से दूर रहें। यही असली शिव का व्रत है। अब बात करते हैं उन लाभों की, कैसे उठाएं यदि व्रत ना भी करें। पहला, कष्टों से मुक्ति के लिए संध्या समय में ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। दूसरा, धन की प्राप्ति के लिए शिव जी को बेलपत्र और चावल चढ़ाएं। तीसरा, संतान सुख की प्राप्ति के लिए पार्वती माता का ध्यान करें और सुहागिन स्त्रियों को सिंदूर का दान करें। चौथा, रोग से मुक्ति के लिए महामृत्युंजय मंत्र का नियमित जाप करें। और पांचवा, मोक्ष और शांति के लिए
शिव महिमा स्तोत्र या शिव पुराण का पाठ करें। इस प्रकार आप बिना व्रत किए भी लाभ पा सकते हैं। भक्तों, याद रखिए, भगवान शिव केवल तपस्या नहीं चाहते, वह प्रेम और विश्वास भी चाहते हैं। अगर कोई रोगी है और उपवास नहीं कर सकता, अगर कोई गृहिणी है जिसे पूरे दिन परिवार की देखभाल करनी है, अगर कोई मजदूर है जिसे रोजी रोटी के लिए परिश्रम करना है, तो क्या शिव जी उन्हें अपना भक्त नहीं मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे, क्योंकि शिव वह देव है जो भस्म पहनकर शमशान में रहकर भी हर उस भक्त को स्वीकार करते हैं जिसका मन सच्चा है। आइए अब मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाती हूँ। कहा जाता है, एक गरीब लकड़हारा था। वह रोज मेहनत करके अपने परिवार को पालता था। त्रयोदशी का दिन आया, लेकिन उपवास करने का सामर्थ्य उसमें नहीं था। उसने सोचा, मैं प्रदोष व्रत नहीं कर पाऊंगा तो शिवजी नाराज हो जाएंगे। लेकिन उस दिन भी उसने अपने श्रम से जो भी कमाया उसका थोड़ा सा भाग गरीब भूखे बच्चों को खिला दिया। रात को सपने में भगवान शिव प्रकट हुए और बोले कि वत्स, तुमने मेरे भूखे रूप को तृप्त किया, यही तुम्हारा प्रदोष व्रत है। यह कथा हमें सिखाती है कि भावना ही पूजा है। अगर आप व्रत ना भी कर पाएं, तो कम से कम इन आदतों को जीवन में उतारें। जैसे हर दिन एक बार शिव का नाम अवश्य जप करें। दूसरा, क्रोध और कटु वचन से बचें। तीसरा, सेवा, दान और करुणा को जीवन का हिस्सा बनाएं तथा दूसरों के सुख दुख में सहभागी बनें। यही प्रदोष व्रत की आत्मा है। तो भक्तों, यदि आप प्रदोष व्रत ना भी कर पाएं, तो अपराध बोध मत पालिए। शिवजी आपके हृदय के भावों को जानते हैं। बस एक दीपक, एक बेलपत्र और एक मंत्र, एक सच्चा मन, यही सब कुछ है जो शिवजी को चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको यह संदेश अच्छा लगा हो तो इसे दूसरों तक पहुंचाएं। हो सकता है कि आप अपने किसी मित्र या परिवारजन को यह जानकर सुकून मिले कि भगवान शिव केवल भाव देखते हैं, विधि नहीं। और भक्तों, अगर आप और भी रहस्यमयी और दिव्य ज्ञान सुनना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को जरूर देखें। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।